लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के इंटरफेस को लेके इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनका ध्यान कभी इस बात पर जाता ही नहीं है कि उनकी वेबसाइट के कन्वर्जन फंडामेंटल्स ही ठीक नहीं है। वो ये बात नहीं समझते हैं कि आप अपनी वेबसाइट कितनी ही अच्छी डिजाइन कर लो, अगर कस्टमर कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो क्या फायदा ऐसी वेबसाइट का। और एक बात तो पक्की है कि आप कितने ही अच्छे मेटा एड रन कर लो, कितने ही अच्छे एड क्रिएटिव बना लो, लेकिन जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, जिसका सिंपल सा रीजन है कि आपने अपनी वेबसाइट को कन्वर्जन के लिए रेडी ही नहीं बनाया है। तो आज के इस वीडियो में मैं 6 ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसको आपको आपकी ओवरऑल वेबसाइट पे फिक्स करना है, जिससे आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट 60% तक बढ़ सकता है। सबसे पहले पॉइंट पे आता है सिंप्लीफाइड यूजर एक्सपीरियंस। अब कई सारे लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और फिर जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है उनकी कॉपी करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने लग जाते हैं। कई सारे फीचर देने लगेंगे, कई सारे बैनर्स, कई सारे एनिमेशन डाल देंगे, जिसकी वजह से कस्टमर कई ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जितना सिंपल आपकी वेबसाइट का इंटरफेस होगा, जितना सिंपल उस वेबसाइट का फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा आपका कन्वर्जन रेट अच्छा होगा। अब आप खुद ही बताइए कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाना पसंद करोगे जहां पे अलग अलग तरह के बैनर्स, फोटोज, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक नीश की जो वेबसाइट है जहां पे आपको प्रोडक्ट क्या है क्लियर है, उनका विजन क्या है क्लियर है, उनकी ब्रांडिंग की जो चीजें हैं वो क्लियर है और आपको क्लियरली पता है कि आपको क्या करना है। ऑब्वियसली आप भी ऑप्शन बी वाली वेबसाइट को ही चूज करोगे। तो वेबसाइट का इंटरफेस जितना हो सके आप सिंपल रखिए, सिंपल सा होम पेज डिजाइन कीजिए जिसमें आपके वेबसाइट के जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, वो प्रॉपरली शोकेस हो। बैनर भी ट्राई करिए, 2 से 3 बैनर रखिए अपने होम पेज पे जिसपे क्लियरली आपके ऑफर्स मेंशन हो। शिपिंग अगर आप सीओडी में दे रहे हो या फिर आप पैन इंडिया शिपिंग दे रहे हो, कुछ भी ऐसा जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर जाए, ऐसा ऑफर आप अपने टॉप बार में सेट करिए। और बहुत मिनिमम चीजें हैं, कस्टमर को 3 क्लिक के अंदर वो परचेस कर पाए, ऐसा आप वेबसाइट फ्लो रखिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर परचेस। अब आपकी वेबसाइट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे बैनर शो हो रहे हैं, इतने सारे ऑफर शो हो रहा है, बट एक्चुअली में जब कस्टमर परचेस करने जाता है तो वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि वो डिसीजन कैसे ले। तो अपनी वेबसाइट को परचेस मेकिंग वेबसाइट बनाइए जहां पे सीटीए क्लियरली डिफाइंड। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद एक और पॉइंट आता है कस्टमर मेकिंग डिसीजन का, जहां पे कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख के अपना मन बनाता है कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। अब उसका मन कैसे बनेगा ये भी डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर किस तरह के ऑफर्स हैं और किस तरह की पॉलिसीज हैं, यानी कि उसका प्राइसिंग क्या है, आप रिटर्न और रिफंड पॉलिसी क्या है आपकी, या फिर आप उसे क्या डिस्काउंट या ऑफर दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ा एक पार्ट होता है परचेस से पहले का। तो इस चीज को भी आप क्लियर रखिए कि आप फर्स्ट टाइम आए हुए कस्टमर को किस तरह से ट्रीट करोगे और उसको अपना रिटर्निंग कस्टमर कैसे बनाओगे। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड टेस्टिमोनियल्स। आपकी वेबसाइट के अंदर कस्टमर के टेस्टिमोनियल रिव्यूज होना अनिवार्य है। जितने भी कस्टमर्स आपसे प्रीवियसली परचेस कर चुके हैं उन सबका टेस्टिमोनियल लो और अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, जिससे कि नए यूजर्स को भी कॉन्फिडेंस होगा कि कितने सारे लोगों ने इनसे परचेस किया है। प्लस आप ये भी शो कर सकते हो कि आपके हैप्पी कस्टमर कितने हैं, यानी कि कई सारे लोगों, आपने देखा होगा कि कई सारी वेबसाइट पे ऐसा शो होता है कि 4 लाख से भी ज्यादा हमने कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट सेल किया है, या उनके हैप्पी कस्टमर्स कितने हैं। तो इन सारे जो टेस्टिमोनियल से क्या होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। कोई भी नया कस्टमर होता है तो वो ये सोचता है कि रिव्यूज इतने अच्छे हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, इतने अच्छे हैप्पी कस्टमर्स हैं, तो मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर बहुत क्रूशियल चीज आती है। कई सारे लोग एआई का मिसयूज करते हैं और बस वहां से कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन
एआई से बनवा के, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि कस्टमर आजकल बहुत समझदार हो गया है, उसे सब समझ आता है कि कौन सा जो डिस्क्रिप्शन है वो एआई जनरेटेड है और कौन सा ह्यूमन। और ऐसी बात नहीं है कि आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका जो कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर ना कुछ पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए कस्टमर से, तभी वो आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर 3 बहुत फंडामेंटल चीजें आती हैं। पहला, आपके प्रोडक्ट की जो इमेज प्रेजेंटेशन है वो सॉलिड होनी चाहिए। सेकेंड, प्रोडक्ट का टाइटल कैची होना चाहिए और छोटा होना चाहिए और क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या चीज सॉल्व कर रहा है। और फिर आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर आप प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखिए और प्रोडक्ट के हमेशा बेनिफिट सेल करिए और वो कस्टमर का क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है ये जरूर मेंशन करिए। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद ही 90% तक ये पता चल जाता है कि कस्टमर सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। 5th पॉइंट पे आता है यूज हीट मैप टूल्स, यानी कि कस्टमर की माइक्रो एक्टिविटीज को कैप्चर करने के लिए एक टूल आता है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी करके भी एक टूल है जो कि फ्री टू यूज है, जिसमें हम कस्टमर की माइक्रो एक्टिविटीज, वो हमारी वेबसाइट पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, कौन से ऑप्शन पे ज्यादा बार क्लिक कर रहा है, उसका उसका सर्च इंटेंट कैसा है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें इस टूल से पता चलती हैं। ये टूल्स हमें काफी अच्छी इंसाइट दे देते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाके कस्टमर स्टक हो रहा है, उसे या तो वो चीज पसंद आ रही है बट उसे प्रॉपर ऑफर नहीं मिल रहा है, या फिर उसे कुछ चीज वहां पे मिसिंग लग रही है, इस वजह से वो नहीं खरीद रहा है। तो ये सारे टूल हमें बहुत क्लैरिफाई कर देते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट में कहाँ चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये टूल्स काफी ज्यादा काम के होते हैं, तो आप इन टूल्स का जरूर इस्तेमाल करिए। और नंबर 6 पॉइंट पे आता है कार्ट अबेंडन। अब जब कोई व्यक्ति ने किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में डाला बट वो परचेस नहीं कर रहा है, तो आपको उसको रीटारगेट करना मैंडेटरी है। ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू भी आप उसका फॉलो अप ले सकते हो। आप उसको बताओ कि ये प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑफर चल रहा है, या फिर ये प्रोडक्ट सीजनल है, या फिर इसके जो स्टॉक पीस है वो कम बचे हैं। इस तरह के ऑफर से अपील करके आप अपना कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हो। वेबसाइट के कन्वर्जन में ये सारे ही 6 फंडामेंटल्स का काफी बड़ा हाथ होता है। अगर किसी भी पर्सन ने इन 6 फंडामेंटल्स को फिक्स कर लिया अपनी वेबसाइट में, तो उसको कन्वर्जन रेट काफी अच्छे मिलेंगे। और तब अगर आप अपने एड क्रिएटिव लॉन्च करोगे तो आपका जो बजट है वो भी कन्वर्जन लाके देगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको वेबसाइट के थ्रू कन्वर्जन नहीं आ रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इन्हीं टॉपिक्स पे नई नई वीडियोस मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।